हेलो एंड वेलकम टू द कबड्डी अड्डा पावर्ड बाय sportsbet.io। हम बिल्कुल प्लेऑफ से पहले के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं। तीन टीम्स प्लेऑफ्स में अपनी जगह कंफर्म कर चुके हैं और अब आखिर की नोकझोंक शुरू है। 5 टीम्स क्वालिफिकेशन में है और 3 स्पॉट्स ही बचे हैं। पुणे और गुजरात के पास दो दो गेम है, मगर बेंगलुरु बुल्स के सारे गेम खत्म हो चुके हैं, तो अब दूसरे टीम्स के रिजल्ट्स पर वो निर्भर होंगे। कौन होगा जो प्लेऑफ्स में अपनी जगह बनाएगा, यही चीज आज हम जानेंगे वेटरन डिफेंडर रोहित राणा जी से इन द कबड्डी अड्डा। रोहित भाई नमस्ते, वेलकम टू द शो। थैंक यू साहिल भाई, नमस्ते। रोहित भाई, सबसे शुरुआत में ही मैं सबसे जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो आपसे पूछ लूंगा, जो सारे फैंस के मन में होगा। आपके हिसाब से 5 टीम्स क्वालिफिकेशन में है, 3 स्पॉट बचे हैं, कौन 3 टीम्स होंगे फेवरेट्स प्लेऑफ्स में जाने के लिए? प्लेऑफ्स में जाने के लिए साहिल भाई, पहले तो मैं बोलूँगा, एक तो पुनेरी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है और उन्हें काफ़ी इम्प्रेस किया है। तो मुझे लगता है कि पुनेरी पल्टन के 2 मैचेस बाकी है अभी, और वो काफ़ी परफॉर्म भी कर रही है और उनका रेडर्स डिफेंस सब अच्छा कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यस। प्लेऑफ में पुनेरी पल्टन के चांसेस बहुत ज़्यादा है आने के। और साथ में गुजरात फॉर्चून ने भी काफ़ी अच्छा कमबैक किया है, और जी प्लेयर्स का सभी का मतलब जो जो उनका मोटिवेशन है वो काफ़ी हाई है इस टाइम, और काफ़ी अच्छा जी। परफॉर्म कर रहे हैं। तो अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो पुनेरी पल्टन हो गई, गुजरात फॉर्चून हो गई, हरियाणा स्टीलर के पास भी एक मैच बाकी है। अगर वो हम्म। मैच है तो मेरे ख्याल से वो बेंगलोर बुल्स से भी आगे चले जाएंगे, और मेरे ख्याल से फोर्थ में आ जाएंगे। और मेन मैचेस देखने वाला होगा जयपुर और पुनेरी पल्टन का, जो और बिल्कुल। गुजरात फॉर्चून और जो उसके 2 मैचेस बाकी है वो। तो मुझे लगता है ये है तो मेरे ख्याल से चारों ही टीमें बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर हरियाणा स्टीलर मेरे ख्याल से लगभग लगभग क्वालिफाई कर ही गई है। बस उसको कुछ पॉइंट, अगर वो ड्रॉ भी करती है तो भी वो क्वालिफाई कर जाएगी, मुझको ऐसा बिल्कुल। लगता है। बट जो जयपुर पिंक पैंथर और ये पुनेरी पल्टन और के मैचेस है, तो ये तीनों ही टीमें स्ट्रॉन्ग टीमें हैं और ये बहुत अच्छी फाइट है। बट हम्म। पुनेरी पल्टन के पास प्लस पॉइंट ये है, और गुजरात फॉर्चून के लिए प्लस पॉइंट ये है कि उनके 2-2 मैचेस अभी पेंडिंग है। और, बिल्कुल। और उनको एडवांटेज है इस चीज़ का, और जो जयपुर को इस चीज़ का एडवांटेज नहीं, क्योंकि जयपुर के पास सिर्फ और सिर्फ एक मैच बाकी है। अगर वो लूज करते हैं तो डेफिनेटली वो बाहर है। हम्म। अगर वो विन करते हैं जी। तब अभी श्योर नहीं कह सकते कि वो क्वालिफाई कर रहे हैं। हम्म। तो रोहित भाई, हम ऐसे समझे बेंगलुरु बुल्स लगभग प्लेऑफ से बहुत उनकी सबसे डेंजरस पोजीशन है पांचों में, क्योंकि सारे मैच खेल चुके हैं, 66 पे है, 70 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए हैं। तो सबसे डेंजरस जी पोजीशन इस वक्त टेबल में बेंगलुरु बुल्स की है। जी, ये जो आने वाले मैचेस है ये डिसाइड करेंगे कि बेंगलुरु बुल्स कौन सी रैंकिंग में जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको मैंने कहा, अगर हरियाणा जीतता है तो फिर हरियाणा बेंगलोर से आगे हो जाएगा। अगर ये कि 2-2 मैच पेंडिंग है तो कहीं न कहीं अभी मतलब सबको मतलब बोलते हैं ना, एक बहुत टेंशन फ्री की अभी तक दिन नहीं हम्म। गुजरने चाहिए, क्योंकि टेंशन्स अभी बहुत बाकी है, बहुत सारे जी। मैचेस जी। पेंडिंग है। तो अभी उनको थोड़ा इसके लिए अभी उनको बस वो प्रे पे इस टाइम, और कुछ भी नहीं कर सकते कि सारे मैच ओवर हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो पोजीशन है बहुत डेंजरस पोजीशन है, जिसमें आपके हाथ में बहुत कुछ बहुत नहीं होता। अब जो आपने किया है वो कर दिया है, अब बाकी टीमों के बस रिजल्ट बैठ के देख सकते हैं। बहुत नर्वस होंगे जरूर, मगर रोहित जी, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको नर्वस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के एपिसोड में भी हम ढेर सारी स्पोर्ट्स अड्डा की मर्चेंडाइज आप सभी को देने वाले हैं। और अगर आपको मर्चेंडाइज जीतनी है तो बहुत आसान सी चीज करनी है, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको तो पता ही होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, और एक बहुत आसान सा सवाल है इस एपिसोड का, उसका जवाब आपको कमेंट्स में देना है। इस एपिसोड का सवाल: विच प्लेयर स्कोर्ड द मोस्ट पॉइंट्स इन द सीजन 7 फाइनल? कौन से खिलाड़ी ने सीजन 7 के फाइनल में सबसे ज्यादा पॉइंट स्कोर किए? अब इससे आसान सवाल तो रोहित भाई नहीं हो सकता। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, सवाल आपके इतने भी मुश्किल नहीं होते हैं, बट मैंने कहा जो रेगुलर देख रहे हो उनके लिए तो ईज़ी है सवाल। जी, और क्या पता कि शायद प्लेऑफ्स में हम सवाल और मुश्किल कर दें, तो यही मौका है व्यूअर्स।
इस सवाल का बहुत आसान जवाब है, कमेंट्स में दे दीजिए और ढेर सारी मर्चेंडाइज आप जीत सकते हैं। और पिछले एपिसोड के जो विनर है उनका नाम भी हम अनाउंस करेंगे। तो अगर आपने पिछले एपिसोड के कॉन्टेस्ट में भाग लिया है तो जुड़े रहिए और देखते हैं क्या आपने मर्चेंडाइज जीते हैं या नहीं। रोहित जी, अगले सेक्शन में आते हैं जो है हमारे मैच रिव्यूज। पहला मैच जिसको मैं रिव्यू करना चाहूंगा, जैसे रोहित भाई हम पहले भी बात कर रहे थे, बेंगलुरु बुल्स वर्सेस हरियाणा स्टीलर्स। आखिरी मैच था बेंगलुरु बुल्स के लिए, बहुत जरूरी मैच था और उन्होंने खेला भी वैसे ऐसे जी। ऐसे पोजीशन में 46-24 22 पॉइंट डिफरेंस से जीते हैं। तो अच्छी विन है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि बेंगलुरु बुल्स अभी इस जीत के बाद भी सबसे डेंजरस पोजीशन में बैठे हैं? जी, डेफ़िनेटली अभी जैसे कि हमने पहले स्टार्ट में बात किया कि इस टाइम उनके लिए ये जो आने वाला टाइम है काफ़ी क्रूशियल है और बहुत टेंशन भरा उनके लिए है। ये डिसाइड करेंगे बाकी जिन टीमों के आज मैचेज़ हैं और मुझे लगता है कि थोड़ी मुश्किल होगी क्योंकि बाकी जो टीमों के मैचेज़ हैं वो ऑन फॉर्म है। सारी जितनी भी टीम 2-3 टीमें हैं ये क्वालीफ़ाई करने वाली है और एक हरियाणा स्टीलर्स भी अभी चलो एक मैच हार गई पर वो भी अपना लास्ट मैच है, उनका भी 22 मैच है, 22 जी। में मतलब हाँ 22 मैच है उनका। तो वो हम्म, उसको भी वो पूरा प्रेशर से खेलेंगे, पूरे फोर्स से खेलेंगे, वो अपना 100% देंगे तो कहीं न कहीं हम्म, टॉप 6 में उसकी मुश्किलें क्योंकि बाकी टीमें भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रही है इसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। मुश्किल तो होगी ज़रूर बैंगलोर को, उम्मीद होगी सारे बैंगलोर के फैन्स को कि आगे जाकर बैंगलोर जी, बुल्स प्लेऑफ में जगह बना ले और यूँ ही खेलते रहे। अगर इसी लय में खेलते रहेंगे तो ज़रूर प्लेऑफ्स में भी टीम बहुत अच्छा करेगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया कर बैंगलोर फैन्स खासकर बहुत अच्छा खेला और उनको एक अच्छा नया एक रेडर मिल गया है भरत, ऑलराउंडर मिल गया एक प्रकार का वो, काफ़ी अच्छा जी। ऑलराउंडर है वो। और पवन भी आजकल डिफेंस में भी काफ़ी अच्छा हाथ आज़मा रहे हैं। जी, जी, जी। इस सीज़न में आपने देखा होगा इस सीज़न में आपने देखा होगा रेडर्स डिफेंस बहुत कर रहे हैं। आपने असलम को देख हुँ, लो आप, जी। पवन को देख लो आप, भरत को देख लो, तो ये बहुत ही मतलब अच्छा है इसमें रेडर्स भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हम स्टार्टिंग में भी बात कर रहे थे कि इस सीज़न ख़ासकर जो रणधीर सिंह सेरावत जी है, उन्होंने भी ये स्ट्रैटेजी बहुत खूब निभाई है कि रेडर्स जो सेकंड मैन में रहते हैं उनसे डाइव मराए और ये चीज़ दूसरे टीमों ने भी काफ़ी की है, ये काफ़ी देखने आया है हमें। जी, जी, ये बहुत अच्छी उनकी एक प्लानिंग है और ये सक्सेस भी हो रही है प्लानिंग हर टीम में हो रही है। जिस हुँ, टीम के रेडर्स से लेके डिफेंस सभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो डिफेंस जिसका स्ट्रॉन्ग है तो पहले भी हमने बोला था वो टीम को नेचुरल है कि वो विन करेगी। बिल्कुल। दूसरी मैच रोहित जी जिसकी बात मैं करना चाहूँगा, गुजरात जायंट्स वर्सेस पुनेरी पल्टन। दोनों टीम्स के लिए इतना ज़रूरी मुकाबला था, मगर दोनों एक तरीके से लकी भी है कि मैच टाई हो गया क्योंकि अब दोनों टीम्स जी। कंटेंशन में हैं। अगर एक भी टीम हार जाती तो कंटेंशन से बाहर हो जाती। तो टाइड मैच था 31-31। इस मैच को आप कैसे देखते हैं? और एक और चीज़ रोहित जी कि दोनों टीम्स को अपनी बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट करने का इतना मौका नहीं मिला पिछले मैच में। आप देखेंगे शायद मुझे लगता है पुणे के बेंच में सबने 0 पॉइंट्स किए और जो गुजरात का बेंच है उसमें 1 पॉइंट किया था, जो बेंच स्ट्रेंथ ने है। क्या ये चीज़ आगे जाके उनको भारी पड़ सकती है? जी, साहिल भाई ऐसा होता है कि अगर ज़्यादातर अगर बेंच वो अगर उसको ज़्यादा यूज़ ना किया जाए तो फिर अचानक से आप उसको यूज़ करते हो तो वो अच्छा परफ़ॉर्म करना उसको मुश्किल हो जाता है। ये प्रैक्टिस अलग चीज़ हुँ, होती है और मैच अलग चीज़ होता है। तो इसमें और एक सबसे बड़ी बात कि अभी बेंच को यूज़ करने का टाइम नहीं है। क्योंकि आपको पता है ये 2 क्रूशियल मैच है और बहुत ही इनके लिए बहुत ही हुँ, एक पूरा टफ मैच है और बहुत इंपॉर्टेंट मैचेज़ हैं। कि कहीं न कहीं हुँ, इस टाइम बेंच का तो मैं तो बोलता हूँ कि बेंच में एक आधा सब्स्टिट्यूट रखे जो रेडर जो अपने आप की ऑल आउट बचा हुँ, सके उसको रखे। बाकी जी। चेंजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे लग रहा है दोनों टीमें परफेक्ट हैं। काफ़ी अच्छा सेट हो चुका है उनका डिफेंस और काफ़ी अच्छे मैचेज़ होने वाले हैं। मैं तो कहता हूँ इन मैचेज़ को मिस बिल्कुल ना करें। बहुत ही शानदार मैचेज़ होने वाले हैं आने वाले टाइम में। बिल्कुल, बिल्कुल। रोहित जी, अब हम बढ़ने वाले हैं आपके पिक्स ऑफ द वीक की तरफ।
मैं एक गेस करने वाला हूँ रोहित जी कि आपके पिक्स ऑफ द वीक में जरूर पवन सेरावत, जिन्होंने कबड्डी डबल जिसे कहते हैं सुपर 10 और हाई फाइव से एक ही मैच में वो किया है। जी, बिल्कुल, पवन शेरावत ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफ़ॉर्मेंस किया है डिफेंस में भी और रेडिंग में भी। अगर उनको पता है मैं रेडिंग में नहीं चल रहा हूँ, तो वो डिफेंस में अच्छा परफ़ॉर्म कर देते हैं और कभी-कभी तो डिफेंस और रेडिंग दोनों में अच्छा परफ़ॉर्म कर देते हैं, सुपर 10 लगा देते हैं। हम्म, और जी। भरत भी, जैसे कि भरत है, भरत भी डिफेंस में, जैसे कि आपने बोला कि सेकंड मैन का इम्पोर्टेंट रोल हो गया है डिफेंस में, तो वो हम्म, बखूबी निभा रहे हैं वो। और बेशक उनकी रेटिंग में इतने ज़्यादा स्कोर नहीं है, पर उन्होंने मैक्सिमम, आपने देखा होगा जब से वो टीम में आया, उन्होंने पवन को बाहर बहुत कम बैठने दिया। जैसे कि हमने स्टार्टिंग के मैचेस में देखा था बेंगलोर बुल्स के, बहुत पवन शरावत कम से कम 20 मिनट बाहर, 25 मिनट बाहर ही रहते थे पूरे 40 मिनट में। तो अब वो चीज़ हम्म, भरत पूरी पूर्ति करता है उस चीज़ की, कि जैसे ही पवन आउट होते हैं तो क्योंकि उनके जो सेकंड रेट है वो से रणजी चल नहीं रहे इतना, क्योंकि उनको जी। शायद इंजरी है, कुछ कोई रीज़न हो सकता है। बट भरत इस हम्म, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर रहा है वो। असलम ईमानदार भी, जैसे पवन शरावत है वैसे ही असलम भी है, वो भी डिफेंस में भी सेकंड मैन अच्छा हम्म, कर रहा है, एंकल होल्ड अच्छा कर रहा है, डिफेंस अच्छा कर रहा है, थाई होल्ड अच्छा कर रहा है। और रेडिंग में तो सबको हम्म, पता है। जरूरी नहीं है, देखो ना भाई, जरूरी नहीं कि स्कोर इंसान जो जो भी प्लेयर है वो मतलब सुपर 10 करे या सुपर 20 करे, ये डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड हम्म, ये करता है अपने ऑन मैच कौन से टाइम पे किस सिचुएशन में अपना रोल निभा रहा है। तो असली ईमानदार भी हम्म, सेम सेम वैसे ही खेल रहे हैं कल। और जो कवर्स पे है वो हरिंदर, कल जैसे हमने मैचेस देखे, हरिंदर ने काफ़ी अच्छा डिफेंस हम्म, किया है अगेंस्ट जी। ये बेंगलोर बुल्स, जो जो उनके से मैच था। तो उन्होंने हम्म, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, रिंकू और हरिंदर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया कल। सुरजीत और उन्हें तो, जी, वो तो जी। कर ही रहे हैं अपना अच्छा परफॉर्म, वो तो है भी हम्म, अच्छे और हम्म, एक्सपीरियंस प्लेयर। और सबसे ज़्यादा इस सीज़न में प्रेस किया है हमें मोहम्मद रिजाज ने, जो कल भी जी, आपने जी। मैच देखा होगा, उन्होंने बेंच, पटना ने बेंच स्ट्रेंथ खिलाई थी, पर तब हम्म, भी उन्होंने, देखो ना कितना क्लोज मैच वो जीते, मतलब सॉरी वो 1-2 पॉइंट हम्म, से हार गए वो। तो मतलब कहीं जी। न कहीं आप देख सकते हैं कि उस टीम का कितना प्रेशर, और जिसका बेंच भी अगर 2-3 पॉइंट से हार रहा है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि जब हम्म, पूरी उतरेगी तो क्या विस्फोट हो सकता है। बिल्कुल, कहीं न कहीं शायद ये एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है रामवीर सिंह जी की, कि थोड़ा खौफ पैदा कर दे कि हमारा बेंच भी देखो इतना स्ट्रॉन्ग है, तो एग्ज़ैक्टली, टीम्स एग्ज़ैक्टली। ऑटोमैटिकली डर जाएँगी। जी, एक्चुअली क्या होता है, सामने वाली टीम को अगर, जैसे ये बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है, जैसे कि जब हम लोग, जब लोगों की लड़ाइयाँ भी होती थी, जब पुराने टाइम में राजे महाराजे होते, तब से चलता है कि सामने वाले हुँ, ओपोनेंट टीम को, ओपोनेंट जो सेना थी या जो भी था, उसपे इतना प्रेशर डाल दो अपने, सिर्फ अपने उससे, कि हम ये कर सकते हैं और हमारा बेंच देखो इतना स्ट्रॉन्ग है, तो हमारे साथ फर्स्ट जी, 7 जी। खेलेगा तो वो कितना खेलेगा, तो दूसरी टीम पे ये प्रेशर होता है। हुँ, हुँ, बिल्कुल। जैसे इसमें मुझे लगता है आपने वॉर का जो एग्ज़ाम्पल दिया, उसमें जैसे कहते हैं, पहला वार ओपोनेंट के दिमाग पर करो, ओपोनेंट के मेंटालिटी पर करो, वहाँ डर गए तो मैट पे मेंटली, तो यस। बस ईज़िली हो जाएगा। क्योंकि आजकल पावर और स्किल सबके अंदर है, बट मेन जो होता है ना, जो हुँ, जो गर्जना होता है ना, जो इंसान के जो हाँ, माइंड को जो सबसे पहले डिफ्यूज करता है, तो आधी गेम तो आदमी माइंड से जीत जाता है। जी, तो ये रीज़न है, बिल्कुल, और ये बिल्कुल। बहुत ही अच्छा से इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी चल रही है, और आने वाला टाइम बहुत 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 इंटरेस्टिंग होने वाला है, और बहुत मज़ा आएगा देखने में। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपके जो पिक्स ऑफ द वीक में 2 प्लेयर थे, असलम इनामदार और भरत। उम्मीद है आगे जाके इंडिया के लिए भी हमें इन्हें खेलने दिखेगा, क्योंकि इतने आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स हैं, यंग प्लेयर्स हैं। तो जी, उम्मीद है कि आगे जाके इंडिया का भी नाम रोशन करेंगे दोनों। बिल्कुल, बिल्कुल। अ, आप भी रोहित जी मेरे फेवरेट सेक्शन में आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक और बार हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो शायद अब तक भूल गए हैं, मैंने जो पहले कहा था कि ढेर सारी स्पोर्ट्स अड्डा की मर्चेंडाइज आप जीत सकते हैं शो के दौरान। और अगर आपको जीतना है, बहुत आसान चीज करनी है इस बार। रोहित जी आप बता दीजिए क्या क्या करना है। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है और लाइक करना है, और बहुत ही आसान सवालों का जवाब देना है, और वो बहुत ईज़ी है। अगर आप रेगुलरली कबड्डी को फॉलो कर रहे हैं तो बहुत ईज़ी सवाल से क्वेश्चन से आप उसका आंसर दें और बहुत सारी प्राइजेस जीतें। बिल्कुल, और इस एपिसोड का सवाल, विच प्लेयर स्कोर्ड द मोस्ट पॉइंट्स इन द सीजन 7 फाइनल?
किस खिलाड़ी ने सीजन 7 के फाइनल मैच में सबसे ज्यादा पॉइंट स्कोर किए थे? रोहित भाई, मैं तो सारे व्यूअर्स को कहूंगा कि आप गेस कर लीजिए और 99% आपका गेस भी सही होगा, क्योंकि जो टीम्स खेले वो तो सबको पता है। दिल्ली वर्सेस बंगाल का मैच हुआ था, तो मैं कहूंगा गेस कर लीजिए। मोस्टली ये चांस है कि आपका गेस सही लगने वाला है। जी बिल्कुल। और जैसे हम हर एपिसोड में करते हैं, पिछले एपिसोड के विनर का नाम हम अनाउंस करने वाले हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने पूछा था सीजन 2 में सबसे सक्सेसफुल रेडर कौन थे। जवाब था काशीलिंग अड़के, और ये कॉन्टेस्ट जीता है जॉली जी ने। तो जॉली जी, जिनका यूट्यूब पे हैंडल है जॉली, आप जीत चुके हैं स्पोर्ट्स अड्डा की ढेर सारी मर्चेंडाइज। और बाकी के व्यूअर्स, आप भी आज के एपिसोड में जीत सकते हैं, तो प्लीज कॉन्टेस्ट में भाग लेते रहिए। रोहित भाई, अब बढ़ेंगे पॉइंट या एम्प्टी रेड की तरफ। नए व्यूअर्स के लिए मैं जल्दी से एक बार एक्सप्लेन कर दूं कि इस सेक्शन में क्या होता है। मैं एक स्टेटमेंट या एक वाक्य कहता हूं, और रोहित जी अगर उससे एग्री करते हैं तो वो मुझे कहते हैं पॉइंट, या फिर वो मुझे कहते हैं एम्प्टी रेड। रोहित जी, पहले रेड की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट कि हरियाणा स्टीलर्स की आखिरी मैच है पटना पायरेट्स के खिलाफ, जिन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग प्रदर्शन दिखाया, अपने सेकंड स्ट्रिंग टीम से भी इतना स्ट्रॉन्ग प्रदर्शन दिखाया है। तो पहली रेड ये है कि हरियाणा स्टीलर्स शायद प्लेऑफ्स में जाने की अपनी जो अपॉर्चुनिटी है वो बेंगलुरु बुल्स से हारकर खो बैठे हैं। नहीं, ये एम्प्टी रेड है आपकी, क्योंकि जैसे कि पटना पायरेट्स अपना बेंच खिला रहा है अभी, तो कहीं ना कहीं उनके लिए पॉइंट होगा कि बेंच खेल रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का मतलब कहीं ना कहीं उनको उठाना चाहिए, इसलिए उनको बेनिफिट मिलेगा। बट अभी अभी ऐसे कंफर्म नहीं कह सकते कि वो मतलब बेंगलुरु बुल्स से। अगर ये तो है कि आप किसी से कोई मैच हार दिए तो उसको कहीं ना कहीं तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ ही रहा है। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी भी चांसेस है, और बहुत अच्छा चांस है हरियाणा के पास। अगर एक मैच जीती तो नेचुरली बात है कि वो बेंगलुरु हो जाएगी, अगर ये पटना से मैच है। तो मुझे लगता है कि अगर बेंच स्ट्रेंथ खिलाएंगे तो उनका बहुत अच्छा चांस है कि वो फुल टीम खिलाएं अपनी और अच्छा परफॉर्म करें, और टॉप 5 में आ सकते हैं वो इजीली। ओके, अगली रेड हमारी इस बार की, असलम इनामदार और मोहित गोयत दोनों के लिए कोई बैकअप ना होना पुनेरी पलटन के लिए आगे जाकर भारी पड़ सकता है। जी, ये आपका पॉइंट है कि उनका बैकअप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी इतनी लंबी लीग हो गई और सबको पता है कि असलम और मोहित क्या कर रहे हैं अभी, मतलब उनके उनकी उनकी वीक पॉइंट क्या है, उनकी अच्छी स्किल्स क्या है। तो कहीं न कहीं उनको अपना एक रखना चाहिए, पर उनके पास है, पर अभी उसको यूज़ करना वो तो कोचेज़ के हाथ में है। तो मुझे लगता है कि हर टीम का एक ना एक थर्ड रेडर ऐसा होना चाहिए, जैसे कि अब गुजरात में देख लो, जैसे कि वो प्रदीप टाइम आउट के बाद आता है, वैसे कोई ना कोई होना चाहिए जो टीम को बचा सके। ये कहीं ना कहीं अब भरत फर्स्ट 7 में कैसे है, भरत भी फर्स्ट 7 में ऐसे ही है कि वो बेंच में बैठते थे, जब टीम को नीड होती थी उनको तो पॉइंट डिफेंस में प्रेशर बन गया कि भाई ये पॉइंट निकालता है, अच्छी रीच मारता है, तो उसको अभी फर्स्ट 7 में जगह मिल गई है। तो वैसे ही प्लेयर्स का जो थर्ड रेडर इम्प्रूवमेंट कर, अगर वो बेंच से उठ के अगर अंदर इन होता है, उसके बाद वो अच्छा स्कोर निकालता है, टीम को ऑल आउट होने से बचाता है, तो नेचुरल बात है कि उसके लिए भी बेनिफिट है कि वो नेक्स्ट टाइम वो फर्स्ट 7 में खेलेगा। तो ये जरूरी है, पॉइंट है कि एक थर्ड रेडर जरूर होना चाहिए। बिल्कुल, और साइकोलॉजिकली जैसे हम बात कर रहे थे, अगर आपके ओपोनेंट को पता है कि आपके पास बेंच पे भी एक स्ट्रॉन्ग रेडर बैठा है, तो उनके मन में ये रहता ही है कि ऑल आउट कहीं ना कहीं टल सकता है। जी बिल्कुल, जैसे कि अभी गुजरात मैक्सिमम मैच अपने वैसे ही उन्होंने ऑल आउट होने से बचाए हैं, कि जैसे कि प्रदीप आते हैं वो अच्छी रेडर माने जाते हैं, स्किल्स अच्छी है उनके पास। तो वैसे ही पुनेरी पलटन के पास भी बेंच बहुत अच्छा है, राहुल चौधरी है, काफ़ी अच्छे बैट प्लेयर्स जो अभी वैसे मुझे लगता है कि अनूप कुमार जी आने वाले टाइम में ये चीज़ जरूर करें कि राहुल चौधरी को सब्स्टिट्यूशन से निकाल के टीम में ऑल आउट बचाने के लिए डाल सके, पर मुझे लगता नहीं ऐसी नौबत आएगी, क्योंकि
इस टाइम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ओके, अगली रेड हमारी रोहित जी, यूपी योद्धा का जैसे प्लेऑफ्स में क्रिकेट में जब जैसे हम कहते हैं चोकर्स का एक टैग है, जैसे क्रिकेट में वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका का जी, एक टैग है चोकर्स का कि सेमीफाइनल तक आकर चोक कर जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। ये जो यूपी योद्धा का एक हम कहते हैं एक जिंक्स है, जैसे उनका एक जो उनका एक रिकॉर्ड रहा है, आगे जाकर प्लेऑफ्स में ये उनके मन में कहीं होने की संभावना है। जी, ऐसा तो नहीं है अभी। ये भी आपकी एमटी हुए थे कि वैसा तो है नहीं कि मेरे को ऐसा लगता है प्रदीप नरवाल अगर ये जो आने वाली जो नॉकआउट है, जो भी प्लेऑफ स्टार्ट हो जाएगा, तब अगर वो हम्म, अपने फॉर्म में वापस आ गए तो हर टीम के लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि अभी उनका हम्म, अच्छा हो गया है, कवर सेट हो गया है, कॉर्नर सेट हो गया है। कॉर्नर्स कुछ गलती कर रहे हैं पर रेडर्स ठीक है। उनके हम्म, जो सेकंड रेडर है वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बेंच में श्रीकांत बिल्कुल। को बिठाया गया है। देखिए अभी कल भी श्रीकांत जी, बेंच से उठ के आए, फिर उन्होंने अच्छा ऑल आउट बचाने की, उसके बाद फिर वो लास्ट में उनको फिर यूज किया गया जिसमें वो पॉइंट लेके आए, उन्हें किक किया लास्ट में उनको। तो मैं वही कह रहा था हम्म, कि कहीं ना कहीं बेंच में भी अगर एक रेडर बैठा है, जैसे आपने बात करी कि थर्ड रेडर होना बहुत ज़रूरी है, तो वो श्रीकांत उसकी हम्म, भूमिका काफ़ी अच्छी निभाई कल उन्होंने। तो मुझे लगता है कि आने वाले मैच में अगर प्रदीप नरवाल की फॉर्म आ गई, क्योंकि एक प्रदीप नरवाल की ही फॉर्म बहुत ज़रूरी है, कि पहले भी कहा था हम्म, कि प्रदीप से हम जी, एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 15 से ऊपर ही स्कोर रेटिंग में लाए। तो हम्म, वही चीज़ अभी आगे जाके उनकी जो सोच को है वो बदल सकती है कि नहीं, हम सेकंड, थर्ड, फर्स्ट कैसे भी आ सकते हैं, मतलब उस पर ज़्यादा वर्क करेंगे वो। ओके, ओके। रोहित जी, आखिरी रेट इस बार की, दीपक हुड्डा को बेंच पर रखना जयपुर के लिए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के तौर पर अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होगी। ये आपका पॉइंट है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि बेंच में जैसे आप रेगुलर आप खेल रहे हो और आपको रेगुलरली बेंच में बिठाया रखे, मतलब एक आपको दे दिया अभी मेन क्रूशियल मैच में, तो क्रूशियल मैच में क्या होता है, जैसे कि आपको क्वालिफाई करना होता है, एक तो सभी प्लेयर के ऊपर प्रेशर होता है कि यार ये मैच हार गए तो हम हम्म, लोग आउट हो जाएंगे। तो ये चीज़, लेकिन मैच में जो फर्स्ट 7 में खेल रहा था प्लेयर, अब उसको बेंच में बिठा के फिर आप उसको सब्स्टिट्यूट करके अंदर लाओगे, तो कहीं न कहीं मुश्किल होता है इतना जल्दी सेट होना टीम में। क्योंकि प्रेशर लेके ही हम्म, आदमी अंदर आता है कि यार सारे सवाल होते हैं कि मैं रेडी में, मेरे को ऑल आउट बचाना है, मैं पता नहीं कैच खाऊँगा, पॉइंट आएगा या नहीं हम्म, आएगा। तो कहीं न कहीं बहुत नुकसान हो सकता है। मुझे लगता है कि दीपक हुड्डा को खिलाना चाहिए फर्स्ट 7 में। बिल्कुल। तो रोहित जी, इस बार 2 पॉइंट 2 एम्प्टी रेट्स रहे हैं। अगले सेक्शन में हम बढ़ेंगे, जिसमें हम अपने जो प्लेयर्स हैं, जो बहुत अच्छे प्लेयर्स रहे हैं प्रो कबड्डी में, उनके स्किल्स की एनालिसिस करते हैं, जो है एनालाइजिंग द बेस्ट। इस बार एनालाइजिंग द बेस्ट में द हॉक जिन्हें कहते हैं, रविंदर पहल। बिल्कुल, द हॉक उन्हें कहते हैं क्योंकि उनकी नजर इतनी तेज है, जहां पे ओपनिंग दूसरों को शायद नहीं दिखाई दे, वहां रविंदर पहल को ओपनिंग दिख जाती है और अब डाइविंग थाई होल्ड मार लेते हैं, एंकल होल्ड मार लेते हैं, सही समय पर डाइव मार लेते हैं रविंदर पहल। तो वो क्या चीज है, अब इतने समय बाद भी रविंदर पहल टॉप 5 जो डिफेंडर्स है प्रो कबड्डी के उसमें बने हुए हैं। इस सीजन शायद इंजरी कंसर्न से उसके लिए गुजरात में इतने रेगुलरली नहीं दिखे हैं, शुरुआत में काफी दिखे थे। तो क्या ये चीज है जो रविंदर पहल को इतनी डेंजरस बनाती है रोहित जी? ये उसकी जैसे आप लोगों ने कहा हॉक, उसकी जो नज़र है उसको पता होता है, उसके वो एक ऐसा कॉर्नर है जिसके सामने अगर रेडर की हल्की सी भी नज़र हटी उससे, अगर उससे नज़र हटी, हम्म, और कहीं जैसे कि रेडर जब अटैक करता है, कभी-कभी उसकी आँख की जो होती है वो कवर्स पे होती है टच मारते टाइम, या बैक फुट पे होती है, तो कहीं न कहीं उसको ये चीज़ दिख जाती है और वो ईज़िली टैकल करता है। और उसका थाई होल्ड हम्म, इतना वो है कि मतलब एक तो उसके हाथ थोड़े लंबे हैं, और जब वो थाई होल्ड करता है तो रेडर चाहे ऊपर से कूदे या डुबकी मारे उससे नहीं निकल सकता। बहुत हम्म, मुश्किल, बहुत रेयर चांस होता है वो निकल सकता है। फुल ऑफ पावर है उसके पास। मैं उसको बहुत टाइम से जानता हूँ। वो मेरा होम, जब हम लोग सोनीपत में थे, बालगढ़ में, साई में, तो वहाँ हम्म, जूनियर था मेरा, तो वहाँ भी वैसा ही, जैसे जैसे वो उस टाइम खेलता था आज भी वैसा ही खेलता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है।
वो जैसा है वैसा है, वो फुल पावर्ड है, बहुत पावर है उसके अंदर, स्किल्स बहुत अच्छी है, थाई होल्ड तो उसका आउटस्टैंडिंग है, और डाइव तो जी बहुत ही अच्छी मारता है, डाइव वो कहीं भी मार सकता है। और एक तो उसका प्रेशर भी है उसका, जिस तरह से वो रेडर को देखता है ना, उसी तरह हम्म से तो आधे रेडर तो हम्म उसकी प्रेशर से डर जाते हैं। तो मतलब उसकी ये बहुत जी अच्छी खूबी है उसके अंदर कि आधा तो उसको आदमी देख के डर जाता है कि यार ये आदमी क्या कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और गुजरात के फैंस, और सिर्फ गुजरात के फैंस ही नहीं, हम सब जो कबड्डी के फैंस हैं वो देखना चाहेंगे रविंदर पहल को आगे गुजरात टीम के साथ रिमेनिंग 2 मैचेस में और प्लेऑफ्स में भी खेलते हुए, क्योंकि तब असली गुजरात टीम का जो एक रंग है, जो उनके लीडर है, जो सीनियर डिफेंडर है रविंदर पहल आएंगे मैच में, तब असली रंग गुजरात टीम का मुझे लगता है देखने मिलेगा रोहित भाई। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। रविंद्र पहल टीम में आ गए तो फिर ये बाकी टीमों के लिए बहुत चिंता का विषय हो जाएगा कि रविंद्र पहल वापस आ गया है। और हम भी चाहते हैं कि वो वापस आए और टीम में कमबैक करे, और बहुत ज़रूरी है इस टाइम को भी टीम में। पर मेरे ख्याल से अगर इंजरी है तो फिर थोड़ा मुश्किल हो सकता है, अगर हम्म वैसे छोटी-मोटी इंजरी होगी तो शायद वो खेलें, ऐसा मुझे वो लगता है। रोहित जी, आखिरी सेक्शन में हम बढ़ने वाले हैं, जो सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन है, क्योंकि अब सिर्फ 6 मैच बचे हैं और सारे 6 के 6 मैच बहुत क्रूशियल है। तो बस 6 मैच के रिजल्ट्स इस बार आपको प्रेडिक्ट करने हैं रोहित जी, मगर बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये प्रेडिक्शंस मुझे लगता है पूरे लीग के सबसे मुश्किल प्रेडिक्शंस होंगे। तो सारे जी। व्यूअर्स को अगर वो प्रेडिक्शंस जानने हैं तो नेक्स्ट सेक्शन देखना होगा, मगर उससे पहले एक आखिरी बार सारे व्यूअर्स को मैं रिक्वेस्ट कर दूं कि हमारा जो स्पोर्ट्स अड्डा का कॉन्टेस्ट है उसमें जरूर भाग लीजिए और ढेर सारी स्पोर्ट्स अड्डा की मर्चेंडाइज जीतिए। शायद अब आखिरी वीक में हम पहुंच रहे हैं प्रो कबड्डी के, तो ये कॉन्टेस्ट अब ज्यादा समय नहीं चलेगा, यही समय है आपके पास कि आप ये मर्चेंडाइज जीत ले। जीतने के लिए आसान चीज करनी है, अगर अब तक आपने नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और आसान से एक सवाल का जवाब कमेंट्स में दे दीजिए। इस हफ्ते का सवाल, विच प्लेयर स्कोर्ड द मोस्ट पॉइंट्स इन द सीजन 7 फाइनल? किस खिलाड़ी ने सीजन 7 के फाइनल मैच में सबसे ज्यादा पॉइंट स्कोर किए थे? तो कॉन्टेस्ट में भाग लीजिए, मर्चेंडाइज जीतिए और बहुत अच्छा मौका है हमारे सारे व्यूअर्स के लिए करने का। रोहित जी, आखिरी सेक्शन में आते हैं जो है राणा की रेट। बिल्कुल समय जाया नहीं करती है रोहित जी, पहले मैच की तरफ बढ़ते हैं, पुनेरी पल्टन वर्सेस बंगाल वॉरियर्स। पुनेरी पल्टन। तेलुगु टाइटंस वर्सेस दबंग दिल्ली। दबंग दिल्ली। तमिल थलाइवास वर्सेस गुजरात जायंट्स। हाँ, ये बहुत इंटरेस्ट है, ये बहुत टफ मैच होने वाला है आपस में, तो मुझे लगता है गुजरात। ओके। और दूसरे दिन के मैचेस, ये मैच सबसे टफ होगा इसका प्रेडिक्शन करना मेरे हिसाब से, जयपुर पिंक पैंथर्स वर्सेस पुनेरी पल्टन। हाँ, ये भी टफ है, तो क्योंकि गुजरात सॉरी जयपुर एक बार पुनेरी को हरा चुकी है पीछे से मैच। जी हारी हुई टीम ज़्यादा डेंजरस होती है, तो मुझे लगता है कि पुनेरी पल्टन अच्छा करेगी। ये मतलब दोनों अच्छा करेंगे, और दोनों में से कोई भी जीत सकता है, 50 चांसेस है, तो मैं तो पुनेरी पल्टन बोलूँगा, शायद पुनेरी पल्टन जीते। ओके। गुजरात जायंट्स के लिए आखिरी मौका, गुजरात जायंट्स वर्सेस यू मुंबा में। गुजरात जेंट्स। ओके। और आखिरी मैच लीग का जो होने वाला है, शायद इस मैच तक हमें नहीं समझे कि स्टार्टिंग जो 6 है प्लेऑफ्स के वो कौन होंगे। मैच है पटना पायरेट्स वर्सेस हरियाणा स्टीलर्स। हाँ, भी काफ़ी अच्छा होगा, पर अगर अपना वो बेंच स्ट्रेंथ खिलाते हैं, जैसे हमने लास्ट मैच में खिलाया, तो हरियाणा स्टीलर्स विन कर सकते हैं। ओके। रोहित जी, सारे प्रेडिक्शंस आपके लॉक कर दिए हमने, और इस बार बहुत मुश्किल होने वाला है जानना कि कौन क्या करेगा। अगर कोई टीम अपसेट कर गई, जैसे तेलुगु टाइटंस या तमिल थलाइवास, यू मुंबा जो अभी रनिंग में नहीं है, कहीं ना कहीं वो भी जैसे हम कहते हैं प्राइड के लिए खेल रहे हैं कि जाएंगे लीग से बाहर तो जीत कर जाएंगे, तो ये टीम सबसे डेंजरस होते हैं। यही 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 होती है, मैं वही बोलने वाला था कि
जो जिनका अभी ऐसा होता है कि डू और डाई, उनको लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो बोलेंगे हम तो भाई अपना 100% देंगे, जाने से पहले किसी न काम खराब करके जाएगा कोई ना कोई। तो मैं तो ये चाहता हूँ जो क्वालीफाई करने की जी, दौड़ में है, उन लोग का वही लोग जीते, क्योंकि जो हार गए हैं अभी उनका क्या है, उसमें भी कुछ भी नहीं है। अभी जो आउट हो गए, बट जो अभी लीग में आने वाले हैं उनको थोड़ा विन करें तो काफ़ी अच्छे मैचेज़ होंगे देखने वाले जो मैचेज़। बिल्कुल, बिल्कुल। एक भी अपसेट हो गया बाय चांस तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा बहुत उस टीम के लिए। बहुत दुःख होता है। आदमी पूरे जब तक नेक्स्ट सीज़न नहीं आता तब तक आदमी दुःख में ही रहता है, प्रेशर में रहता है, माइंड में ही रहता है, यार काश उस टाइम मैंने ये कर दिया, मैच में ये वो हमें ड्रॉ किया था, वो जीत जाते, ये होता। ये बिल्कुल। बहुत प्रॉब्लम होती है जब बंदा क्वालीफाई नहीं कर पाता। तो निश्चिंत होकर खेलने वाले टीम्स जीतेंगे या फिर जो टीम्स पे क्वालिफिकेशन का प्रेशर प्रेशर है वो जीतेंगे, ये देखना है अब आने वाले वीक में। रोहित जी, थैंक्स अ लॉट हमारे साथ जुड़ने के लिए इस एपिसोड में। थैंक यू साहिल भाई। नेक्स्ट वीक प्लेऑफ्स का वीक है, तो सबसे इंटरेस्टिंग एपिसोड्स मुझे लगता है होंगे। कुछ अलग हम ले आएंगे आपके लिए प्लेऑफ्स के एपिसोड्स में, तो जरूर हमारे एपिसोड्स देखिए। एवरी मंडे एंड फ्राइडे को हमारे कबड्डी अड्डा के एपिसोड्स होते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आखिरी वीक में बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड्स होने वाले हैं, तो आपसे मिलेंगे मंडे को हम। और तब तक आप प्लीज अपना ख्याल रखिए और कबड्डी को सपोर्ट करते रहिए। मैं हूं साहिल और ये था द कबड्डी अड्डा।